सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को अलविदा जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज तारीख 13 मार्च दिन शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। आज शुक्रवार को अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। शहर एक काजी हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां ने इसका ऐलान कर दिया है। उधर ईद को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। खरीदारी के लिए बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भदोही शहर के कटरा बाजार में तो सुबह, दोपहर व रोजा इफ्तार मगरिब के बाद से देर रात तक काफी चहल पहल देखी जा रही है। ईद त्योहार को लेकर भदोही जिले के गोपीगंज, खमरिया, घोसिया, चौरी, ज्ञानपुर जैसे बाजारों में खरीदार पहुंच रहे हैं। भदोही जिले की बाजारों में सेवई, मेवे, कपड़े, जूते, चप्पल, टोपी, इत्र, चिप्स, पापड़ आदि दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। उधर अलविदा नमाज को लेकर शहर काजी व रुयते हिलाल कमेटी के सदर जामा मस्जिद के इमाम हाफिज परवेज उर्फ अच्छे मियां ने ऐलान किया है। उसमें कुछ शर्तें हैं जिससे उनके इस बयान के जरिए आप जानकारी ले सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ परवेज़ उर्फ अच्छे मियां इमाम जामा मस्जिद तगिया कल्लन शाह भदोही और रुयत हिलाल कमेटी के सदर और काजी शहर भदोही। आज अलविदा जुमा है, इसको लेकर काफ़ी लोगों में बेचैनी और परेशानियां हैं। इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर हमारे हिंदुस्तान और दीगर मुल्कों में, हमारे शहरों में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को अलविदा जुमा माना जाता है। इसी तौर पर मनाया जाता है। इमसाल 29 की रुयत होने की वजह से अलविदा जुमा चूँकि है, लेकिन आज अलविदा जुमा पढ़ी जाए और अगर 29 रमज़ान को ईद की चांद नज़र नहीं आता है तो 20 मार्च को अलविदा जुमा फिर पढ़ा जाएगा और 21 को ईद हो जाएगा। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। भदोही जिले में अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाई तेज हो गई है। ज्ञानपुर में छापेमारी कर अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। मौके से 12 घरेलू गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण, 53 गैस के पासबुक, छोटे सिलेंडर भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज ने भदोही जिले में रसोई गैस की किल्लत दिखाकर ब्लैक मार्केटिंग व अवैध रिफिलिंग कारोबार से संबंधित खबर चलाई थी। ईरान इजराइल युद्ध के बहाने रसोई गैस माफियाओं ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी शुरू करते हुए जमाखोरी में जुट गए हैं। रेट से अधिक दामों में रसोई गैस सिलेंडरों को बेचा जा रहा है। उपभोक्ता गैस एजेंसियों पर लंबी लाइन लगाकर घंटों परेशान हो रहे हैं। सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। खबर का असर यह हुआ कि गुरुवार को ज्ञानपुर के दुर्गागंज रोड ऑटो स्टैंड के पास पूर्ति निरीक्षक अनिल कुमार ने दलबल के साथ छापेमारी की। आनंद किचन सर्विस के नाम के आड़ में अवैध रिफिलिंग कारोबार चल रहा था। उधर छापेमारी होते ही ज्ञानपुर के मिल्कीपुर निवासी संचालक आनंद कुमार दुबे मौके से फरार हो गया था। फिलहाल ज्ञानपुर पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खटीक की हत्या के विरोध में गुरुवार की देर शाम भदोही शहर के नई बाजार विवेकानंद चौराहे पर खटीक समाज सड़क पर उतरा था। कैंडल मार्च निकालकर खटीक समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। खटीक समाज के प्रदेश महामंत्री रवि किशन सोनकर की अध्यक्षता में विवेकानंद चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया था और तरुण खटीक की हत्या पर आक्रोश जताते हुए दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की है। कैंडल मार्च के जरिए खटीक समाज के लोगों ने तरुण को श्रद्धांजलि देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की थी। कैंडल मार्च में आशीष सोनकर, मनीष, रिंकू, धीरज सहित काफी संख्या में खटीक समाज के लोग मौजूद थे। सड़क किनारे पोल से टकराकर बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। यह हादसा चौरी थाना इलाके के लठिया गांव के समीप का है। चौरी के ही दरुणा निवासी 56 वर्षीय श्याम नारायण सिंह सुबह 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर से दवा लेने ममहर बाजार गए थे। दवा लेकर लौट रहे थे
तभी लठिया गांव के सड़क किनारे खड़े पोल से बाइक टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर पड़े थे। रास्ते से गुजर रहे इलाके के ही संजय दुबे तुरंत घायल श्याम नारायण सिंह को सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही भेजा था और हादसे की सूचना श्याम नारायण सिंह के परिजनों को भी दे दी थी। परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। गंभीर चोट आने के कारण अस्पताल पहुंचे श्याम नारायण सिंह की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जैसे ही मृत घोषित किया, परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। फिलहाल चौरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। गोपीगंज के कुसौली गांव में मौजूद 2 टीन सेट में आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया था। टीन सेट में उपली, अनाज, सिंचाई की पाइप, भूसा, पुआल जैसे सामान रखे हुए थे। आग लगी की घटना में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। कुसौली गांव में विजय कुमार व राधे श्याम यादव अगल बगल टीन सेट का मढ़ा बनाकर उसके अंदर भूसा, अनाज, उपली, सिंचाई का सामान रखे हुए थे। गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे किसी ने मढ़े के बगल चूल्हे की राख रख दी थी, जिससे उठी चिंगारी से यह आग लगी है। आग लगते ही हड़कंप मच गया था। हालांकि ग्रामीणों ने फौरन इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी थी, लेकिन रास्ता सकरा होने के कारण आग लगी वाले स्थान पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई। फिलहाल समरसेबल के पानी से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। उधर समाजसेवी संतलाल यादव व अखिलेश उर्फ कोमल ने पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ तिरमोहानी के पास मौजूद एक निर्माणाधीन मकान में चोरी हुई है। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। चोर जाते जाते निर्माणाधीन मकान में रखे जनरेटर, टोटी, बाथरूम की टाइल्स, सीट, पानी की टंकी, प्लास्टिक की पाइप जैसे सामानों में तोड़फोड़ की है। केशवपुर सरपतहा निवासी मुकेश कुमार शुक्ला ने पुलिस को दिए गए एक शिकायती पत्र में बताया है कि वह लखनऊ तिरमोहानी के बगल नहर के पास एक मकान का निर्माण करा रहे हैं। रात अज्ञात चोरों ने निर्माणाधीन मकान में रखा 1 कुंतल सरिया व ग्राइंडर मशीन उठा ले गए हैं। जबकि चोरी की वारदात को अंजाम देकर जाते समय चोर निर्माणाधीन मकान में रखे सामानों को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया है। उधर शिकायत के बाद जांच के लिए पुलिस भी लखनऊ तिराहा पहुंची थी। ईद, नवरात्र, रामनवमी जैसे त्योहारों से पहले जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने भदोही जिले के 150 लोगों को मोबाइल का तोहफा दिया है। आगामी त्योहारों से पहले पुलिस की तरफ से इन 150 लोगों को 25,50,000 रुपए का तोहफा दिया गया है। यह तोहफा है खोए, गिरे, चोरी हुए मोबाइलों का, जिसे जनपद पुलिस ने बरामद करते हुए इनके मालिकों को सौंप दिया है। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में 150 मोबाइल स्वामियों को बुलाकर जिले के दोनों आला अफसरों ने अपने हाथों से सौंपा है। अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर भदोही जिले के 150 लोगों का मोबाइल गिर पड़कर खो गया था, जिसे जनसुनवाई पोर्टल, डायल 112 जैसे शिकायतों के बाद पुलिस ने इन गिरे खोए मोबाइलों को बरामद कर उनके स्वामियों को सौंप दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ज्ञानपुर 18, गोपीगंज 26, कोयरौना 8, चौरी 9, औराई 19, ऊज 4, सुरियामा 25, दुर्गागंज 5 व सबसे अधिक 36 मोबाइल अकेले भदोही कोतवाली पुलिस ने बरामद किया है। उधर गुम, खोए, गिरे पड़े मोबाइल पाकर 150 लोगों के चेहरे जहां खिल गए, वहीं जनपद पुलिस का आभार भी जताया है। भदोही शहर के रजपुरा टाउन अंदर औराई रोड पर मौजूद प्राचीन आदि शक्ति पंचकुटी चौरा माता मंदिर के भूमि पर अतिक्रमण कर लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भदोही शहर के बरबसपुर निवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सभासद एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए आरोप लगाया है कि औराई रोड के सेलिब्रेशन हॉल की चहारदीवारी के अंदर प्राचीन आदि शक्ति पंचकुटी चौरा माता की मंदिर मौजूद है, जिसे बाउंड्री से घेर दिया गया है। भक्तों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इस भूमि की नवैयत बदलकर इस पर कब्जा
कर लिया गया है, जिससे आस्था को ठेस पहुंच रहा है। एडवोकेट विनोद कुमार सोनकर ने शिकायती पत्र भेजते हुए पंचकुटी चौरा माता मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग के साथ साथ चहारदीवारी को गिराकर भक्तों के लिए खोले जाने की मांग की है। भदोही जिले में मौसम को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कृषि मौसम विशेषज्ञ विज्ञान केंद्र भदोही ने गुरुवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि हल्के बादल के बीच तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। उधर 15 से 16 मार्च के आसपास भदोही जिले के कुछ क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। आज शुक्रवार को दिन का तापमान 35 व रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चल सकती है। अभोली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आनंदडी ग्राम सभा के प्रधान की दबंगई सामने आई है। 6 साल के मासूम बच्चे को पहले पीट रहे थे। जब बीच बचाव के लिए बच्चे की मां पहुंची तो आनंदडी के ग्राम प्रधान ने महिला का बाल पकड़कर मारा पीटा है। प्रधान की दबंगई से परेशान महिला गुरुवार को एसपी दरबार पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। दुर्गागंज थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले आनंदडी निवासी अहमद अली की पत्नी मदीना ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उसका 6 साल का मासूम बच्चा खेल रहा था। इसी दौरान प्रधान परिवार के लोग बच्चे को मां बहन की गाली देते हुए मारने पीटने लगे। जब वह विरोध करने पहुंची तो ग्राम प्रधान नईमुल्ला व उसके बेटे करीम ने उसका बाल पकड़कर मारा पीटा है, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आई हैं। मदीना नामक पीड़ित महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जिले के लोकगीत व बेलवरिया गायक के सम्राट कहे जाने वाले 86 वर्षीय जटाशंकर शुक्ल का निधन हो गया है। निधन की खबर लगते ही भदोही जिले में शोक की लहर दौड़ गई। जो जिधर था वहीं से उनके आवास की तरफ दौड़ पड़ा। सुरियावा के रामचंद्रपुर परौपुर निवासी बेलवरिया सम्राट पंडित जटाशंकर शुक्ल बेलवरिया गायन में अपनी पहचान बनाने वाले भदोही के एकमात्र गायक थे। गुरुवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। निधन की खबर लगते ही भदोही जिले में शोक की लहर दौड़ गई। इस दौरान शोक व्यक्त करते हुए शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कहा कि भदोही जिले में बेलवरिया गायक के एक युग का अंत हो गया है। कहा कि भदोही जनपद एक बेहतर बेलवरिया गायक को खो दिया है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 5 दिन से कोल्हापुर की गौतम बस्ती अंधेरे में है। बस्ती में लगा ट्रांसफार्मर 5 दिन से जला पड़ा है, लेकिन इलाके का लापरवाह विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। ज्ञानपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा कोल्हापुर के गौतम बस्ती निवासी विनोद गौतम, नीरज गौतम, विजय शंकर गौतम, धर्मराज गौतम जैसे ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है, जो पिछले 5 दिनों से जला पड़ा है। 3 दर्जन से अधिक घरों की बत्ती गुल है। पानी के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। बच्चे बूढ़े बीमार सब परेशान हैं। बस्ती के लोगों की मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पा रही है। कोल्हापुर गौतम बस्ती के लोगों ने बताया कि कई बार टोल फ्री नंबरों पर जले ट्रांसफार्मरों को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की है। दुर्गागंज इलाके में अवैध मिट्टी खनन माफिया पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं। स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से खनन माफिया ऊसर, बंजर, भीठा तालाब, चारागाह जैसी सरकारी जमीनों से जेसीबी के जरिए अवैध मिट्टी का खनन करा रहे हैं। इलाके के गोपीपुर, भौथर, अर्जुनपुर, हरिकरणपुर समेत आसपास के इलाकों में खनन माफिया बेखौफ मिट्टी का खनन करा रहे हैं। गुरुवार की सुबह 9 बजे खनन विभाग की टीम ने छनौरा के पास मिट्टी लदे एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। खनन विभाग की टीम ने पकड़े गए इस ट्रैक्टर को दुर्गागंज पुलिस के हवाले कर दिया है। खनन विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद भी दुर्गागंज इलाके में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार जारी है। यह सब खेल स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से खेला जा रहा है।
बुजुर्ग ब्राह्मण का ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी मानसिक शोषण करते हुए उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। शोषण से परेशान बुजुर्ग ब्राह्मण ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली डुहिया चकसुंदरपुर निवासी पंडित दीनानाथ शुक्ल ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उनकी पत्नी राजकुमारी शुक्ला का निधन हो गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हलफनामा समेत अन्य अभिलेखी प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संतोष कुमार यादव को 2 माह पहले दिया था, लेकिन अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और लगातार चक्कर लगवाने के साथ साथ मानसिक शोषण किया जा रहा है। कहा कि उनके पत्नी के नाम ज्वाइंट खाते को एकल खाता कराने सहित अन्य कार्यों में बगैर मृत्यु प्रमाण पत्र के परेशानी हो रही है। पत्र सौंपते हुए डीएम कार्यालय से पंडित दीनानाथ शुक्ल ने गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत गुरुवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में 2 दिवसीय रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी व भाजपा जिला अध्यक्ष भदोही दीपक मिश्रा ने 2 दिवसीय मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया है। गुरुवार को रोजगार मेले के पहले दिन 40 अलग अलग कंपनियों ने 800 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया है। आज शुक्रवार को भी ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेते हुए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजय प्रताप सिंह गुरुवार को भदोही जिले में पहुंचे थे। उन्होंने ज्ञानपुर जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह का निरीक्षण किया था। इसी तरह डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आशीष दुबे के साथ संयुक्त निदेशक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा के चकडोडर भी पहुंचे थे। संयुक्त निदेशक ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बारीकी से परखते हुए सरकारी अस्पतालों पर आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी व लेबर कक्ष का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में मैन पावर की कमी पाई गई है। साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था देख संयुक्त निदेशक ने प्रशंसा की है। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर अजय तिवारी सहित सौम्या मिश्रा, अंबुज दुबे आदि मौजूद रहे। दहेज लोभी ससुरालियों ने विवाहिता को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया है। दहेज कम लाने पर लोभी ससुरालियों ने विवाहिता की पिटाई की है। विवाहिता की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने पति सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के अलमऊ निवासी कन्हैयालाल गौतम की पुत्री चंदा देवी ने गोपीगंज कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसकी शादी औराई के लक्ष्मणा निवासी रिंकू गौतम के साथ हुई है। दहेज के लिए आए दिन उसे मारा पीटा जाता है। पति सास ससुर कम दहेज लाने का हवाला देते हुए आए दिन उसे मारते पीटते हैं। फिलहाल चंदा देवी की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने पति रिंकू गौतम, ससुर बेचू गौतम व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 साल के ऋषभ गौतम के जन्मदिन पर खूब आशीर्वाद बरसा है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग ने ऋषभ के जन्मदिन पर उपहार भेंट करते हुए ढेरों आशीर्वाद दिया है। औराई के पिलखिनी निवासी संदीप कुमार गौतम व सरिता देवी के बेटे ऋषभ गौतम का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। केक काटकर लोगों ने लंबे उम्र की कामना करते हुए साइकिल, कपड़ा, चांदी की चैन समेत खूब उपहार दिए हैं। इस मौके पर ऋषभ के दादा हरगेन दास, दादी रावती देवी समेत सनी, आकाश, निशा, सूरज, राजा आदि ने बधाई दी है। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को रमजान के मुबारक मौके पर अलविदा जुमा की दिली मुबारकबाद। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एक जरूरी सूचना, शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप होते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।